Hey everyone, welcome and welcome back my YouTube video. I hope you all doing well. I am very also. तो आप सब सोच रहे होंगे कि आज वेरी क्यों। तो ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है, लेकिन रीज़न भी है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मेरे व्लॉगिंग करने से, मेरे रील्स बनाने से। तो ये उन लोगों के लिए है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड गज़ब की बात तो ये है कि आप लोग जो प्यार देता वो तो प्यार देता ही है, लेकिन जिसने मतलब देखना भी नहीं है ना, वो ही सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। समझ में भी नहीं आता, देखना भी नहीं चाहते और नज़र एकदम ध्यान से वहीं गड़ाए होते हैं। समझ नहीं आती है ऐसो कि इन लोगों की बात भी। तो चलिए खैर, आज मैं वैसे तो डालने वाली थी उसका जो मैंने परसों व्लॉग अपलोड किया था, उसके आगे का व्लॉग जो मुझे ड्रेस कंप्लीट करनी थी उसका व्लॉग। लेकिन उससे पहले आप ये वाला व्लॉग एंजॉय कीजिए। एंड क्योंकि मेरे ख्याल से जब सांप फन उठाए तभी को चल दे तो अच्छा है, तभी को चल दे तो अच्छा है, वरना तो वो काटने को भागता है। तो ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से रिप्ले साथ ही दे दे तो अच्छा होगा, क्या समझे। तो यही मैंने सोचा है। मैंने कहा चलो पहले उन्हें तसल्ली कर देते हैं, वरना तो उनके पेट में चूहे कूदते रहेंगे, उन्हें ज़्यादा दर्द होता रहेगा, परेशानी होएगी। तो क्यों उन्हें बेचारों को परेशानी दी। उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करते हैं और अपना आगे का काम तो व्लॉगिंग तो मैं कंटिन्यू करूँगी ही, तो एक दिन और लेट से ही। तो चलिए क्यों ना उन्हें जवाब दे दिया जाए। तो इसलिए आज का मैं व्लॉग डाल रही हूँ। और वैसे तो मुझे जो मैंने लास्ट टाइम व्लॉग डाला था उसके आगे का जो मुझे ड्रेस क्राफ्ट करनी थी, ड्रेस पे जो डिज़ाइन बनाना था वो डालना था, लेकिन क्योंकि उनके पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है और कहीं वो दर्द ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए मेरे हिसाब से पहले उन्हें जवाब देना ज़रूरी है। क्योंकि मैं तो व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी और कंटिन्यू करती रहूँगी और वो व्लॉग देखेंगे ज़रूर ऐसे लोग, मुझे पता है। तो क्यों ना उनके पेट का दर्द थोड़ा ठीक कर दूं, है ना, थोड़ा बेचारों को आराम हो जाएगा। क्योंकि कुछ काम करने लगे तो उन्हें भागता है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टांग खींचने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, भाई तू बाहर तो निकल, हम तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की होके वो ऐसे क्वेश्चन करी। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि कैसे गंवारों की तरह व्लॉग बनाती है। तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि गंवारों की तरह व्लॉग बनाने के लिए मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है व्लॉग में, ऐसा किसको गाली दी है, किसको मैंने क्या उल्टा सीधा बोल दिया भाई जो उन्हें ऐसा लग गया कि मैंने गंवारों की तरह व्लॉग बनाया है। मेरी ये नहीं समझ में आई आज तक। और ये गंवारों की तरह लोग बनाना, अगर गांव में रहकर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं, लंदन पेरिस वाली चीज़ें दिखाऊं, तो आई एम सॉरी, उनकी ये ख्वाहिश मैं यहाँ से पूरी नहीं कर सकती। आप सपोर्ट करो ना यार, अच्छे से सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल, देखो रोज़ मेरे व्लॉग देखते हो तो मुझे पता है चोरी चोरी से, तो सब्सक्राइब भी कर लो ना यार, क्या दिक्कत होती है। तो सब्सक्राइब करो, पूरा पूरा सपोर्ट करो, शेयर करो व्लॉग को। तो जल्द ही मैं तुम्हें पेरिस वाली चीज़ें भी दिखा दूंगी, है ना। तो ये गंवार की तरह मैं व्लॉग बनाती हूँ, मेरे ख्याल से तो मैं नहीं बनाती। अगर तुम्हारे ख्याल से बनाती हूँ तो चलिए, आपने एक एडवाइस दी, सलाह दी मुझे, लेकिन मैं इसके बदले आपसे बस एक फेवर चाहूँगी कि आप मेरी तरफ एक फेवर कर दीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो और जल्द ही मैं तुम्हें पेरिस का व्लॉग दूँ। अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आया था कि टीचर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करती। अब मेरी समझ में नहीं आता टीचर की तरह रिप्रेजेंट मैं गांव में जो अपनी ताई चाची है या दादी है ज़्यादातर मोहल्लों में, उनके सामने मैं टीचर बनूं क्या। अरे उन्होंने मुझे गोद खिलाया है, उनके साथ उन्होंने मुझे पाला, इतनी बड़ी किया है, तो मैं उन्हें ज्ञान नहीं दे सकती। हालांकि मैं ज्ञान दे देती हूँ, वो थोड़ा अलग मैटर है हमारा पर्सनली, लेकिन उस लेवल का कि टीचर की तरह मैं अपने आप को रिप्रेजेंट उनके सामने नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड। सोचने वाली बात है, तमीज की बात करे तो बात गले से उतरे भी। और टीचर की तरह भाई मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे मम्मी पापा है, अपने गांव का माहौल है। व्लॉगिंग का मतलब है हम जो डेली कर रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या बातें करें, हम वो चीज़ें शेयर करना लोगों के सामने जो हमें देखना पसंद करते हैं उनके साथ, ना कि टीचर की तरह अपनी मास्टरगिरी दिखाना। अंडरस्टैंड। तो जहाँ ज़रूरत होती है मैं वहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है।
लेकिन हर जगह पर अपना वो दिखाना कि हाँ मैं टीचर हूँ, हाँ मैं टीचर हूँ, तो ये भाई मेरे से नहीं होगा। इस इच्छा को आप अपनी अभी दबाए रखे, और ज़्यादा मेरा टीचर वाला रूप देखने का मन करे तो कभी मिलिए मेरे स्कूल में मेरे से, कभी मिलिए मेरे स्कूल में मेरे से। समझ आ जाएगा कि मैं टीचर की तरह कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ। और अगर नहीं पता हो तो भाई मेरे स्कूल के बच्चों से पूछ लीजिएगा, तारीफ पे तारीफ अच्छी अच्छी कर देंगे वे। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं हम उनके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनका आया था कि भाषा सही से नहीं बोलती। अब मेरी समझ में फारसी बोलती हूँ क्या? फारसी बोलती हूँ क्या? नहीं, अगर कोई मुझे बता दे कि मैं फारसी बोलती हूँ तो भाई मैं अपनी भाषा चेंज कर लूँ जरा, और मुझे हमारे देश की भाषा समझा दे, कोई सिखा दे कि कौन सी है, तो मैं वही बोलने से लग जाऊँ। समझ नहीं आता। अब भाषा सही से नहीं बोलती, जैसे टीचर है वैसे करके नहीं बोलती, तो भाई अगर मैं ऐसे ही बोलने लगी जैसे एक टीचर बोलता है तो जिस जगह पे मुझे बोलना चाहिए, हालांकि मैं उस जगह पर वैसे बोल जाती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलने लगी, लोग बना रही हूँ, गली में जा रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ और उनके साथ मैं वैसे बोलने लगी, तो कल तुम ही आके कहोगे कितना इतरारी है मैडम बन गई तो, और कितना इतरारी है मैडम बन गई तो, अपने आप को ज्यादा ही अंग्रेजन समझने लगी, अपने आप को ज्यादा ही बन के दिखाने लगी, ज्यादा ही मैडम की तरह हर जगह स्कूल में ही बोल ले, बस यहाँ भी ऐसे बोलने की जरूरत है। भाई तुम ही कहोगे कल आकर कि टीचर हर जगह टीचर बनी फिरती है। तो भाई भाषा मैं गाँव की हूँ, और जैसी मेरी लैंग्वेज है, जैसा मैं हूँ वैसी मैं रहूँगी। मैं अलग से दूसरे देश की विदेशी भाषा तो बोलती हूँ नहीं, हिंदी भाषा ही बोलती हूँ और सरल भाषा बोलती हूँ जो गांव में मैक्सिमम सबकी समझ में आती है। और एक आध जो है तुम जैसे लोग तुम्हारी समझ में नहीं आती, तो तुम्हारा इलाज मेरे पास है, कृपया आकर, मेरा घर आप लोगों ने देखा हुआ है, मेरे घर पर संपर्क कर ले। आपको मेरी भाषा यदि समझ में नहीं आ रही है, जिस भाषा में आपको समझ आता हो मैं उस भाषा में आपको समझा दूंगी, समझे? सॉरी, वो भाषा के ऊपर ही। हाँ, दूसरी एक चीज और आपको मैं याद दिला दूं कि मेरी भाषा मैं ये अपने स्कूल में भी बोलती हूँ। हमारे प्रिंसिपल सर जब कई बार बोलते हैं कि एंकरिंग कौन करेगा, तो मैं कई बार बोलती हूँ कि सर मेरी एकदम खड़ी बोली है, तो मुझे खुद अपनी ऑकवर्ड सूटेबल नहीं लगती मुझे मेरी भाषा, तो इसलिए मैं उससे भी थोड़ा पीछे हटती हूँ। वैसे मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बोलना, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंकरिंग मुझे अच्छी नहीं लगती। अब भाषा के बारे में ही आपको ये बात भी मैं बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि मेरी मम्मी हरियाणा से है, और हरियाणा की लैंग्वेज क्या है ये आपको पता ही है, वो सीधा सीधा बोलते हैं। दूसरी चीज, मेरे पापा मेरठ से है, तो बच्चे को जो लैंग्वेज आती है, जो बच्चा भाषा सीखता है वो भाषा माँ बाप से सीखता है, और मेरी मम्मी और पापा की मिक्स जो लैंग्वेज है वो मैं बोलती हूँ, उसी भाषा को मैंने सीखा है और वही मैं बोलती हूँ। तो जैसा मेरा यहाँ का घर का माहौल है, जो भाषा मैंने सीखी है मैं वही सबके सामने बोलती हूँ, और वही मेरा नेचर है। अपने आप को मैं फेक हाँ जी, ना जी, जी ठीक है, ये सारी चीज़ें करके, फेक चीज़ें करके मैं अपने आप को लंबा नहीं दिखा सकती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जो मैं हूँ, जो रियल हूँ, वही चीज़ें मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ। अंडरस्टैंड? चौथा क्वेश्चन आया था कि जैसे अभी पहला क्वेश्चन था कुछ उसी से सिमिलर था कि गोबर दिखाती है, खेती दिखाती है कि खेत में जाती हूँ। तो भाई जब मैं गांव में रहती हूँ और एक मजदूर की बेटी हूँ, तो भाई क्या दिखाऊं तुम्हें? क्या चाहते हो तुम? क्या दिखाऊं तुम्हें मैं? नहीं नहीं, बता दो। अगर तुम चाहते हो कुछ देखना तो मुझे वो बता दो, मैं आपको वो दिखा दूंगी। नहीं, अगर चाहते हो तुम अमेरिका जाऊं मैं, है ना, पेरिस जाऊं मैं, कहीं पे जाकर बुर्ज खलीफा दिखाऊं, कहीं से तुम्हें ताजमहल दिखा दूं, कहीं पर प्रेम मंदिर दिखाऊं, तो तुम बता दो मुझे, मैं वो सब भी दिखा दूं आपको। तो उसके लिए बस आपको यही फेवर करना होगा। मैं फिर कह रही हूँ, आपको फेवर यही करना होगा आपको कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा और व्लॉग कंटिन्यू देखना होगा, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और गाँव में रहकर गोबर और खेती ना दिखाऊं तो भाई मैं लंदन पेरिस की नहीं हूँ, गोबर और खेती ही देखना पड़ेगा। और अगर गोबर और खेती से इतनी तुम्हें ज़्यादा एलर्जी है तो भाई गांव छोड़ो और जा करके पेरिस में बस जाओ। खेती भी नहीं देखने को मिलेगी, गोबर भी नहीं देखने को मिलेगा, आराम से रहना। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था, टीचर की तरह बनकर नहीं रहती।
अब भाई मुझे ये समझ नहीं आता इनकी सोच कि गांव में घर पे कौन भाई हमेशा टीचर की तरह बन के रहता है। मैं तो सबको देखती हूँ ऐसे ही फिरते हैं भाई, हम तो ऐसे ही झल्ले रहते हैं घर पे। हम नहीं रहते टीचर की तरह बन के घर पे। जहाँ टीचर की तरह बनकर रहने की ज़रूरत है वहाँ पर रह लेते हैं। घर पे ज़रूरत नहीं है मुझे टीचर की तरह बनकर रहने की, क्योंकि मेरे ऊपर टीचर मेरे माँ बाप है, मैं उनके ऊपर टीचर नहीं हूँ। इसलिए मैं घर पे एक बच्चे की तरह, शरारती बच्चे की तरह, नादान बच्चे की तरह बनकर रहना पसंद करती हूँ उनके सामने। और टीचर की तरह बनकर रहना मैं स्कूल में ही पसंद करती हूँ बस। तो कृपया करके मेरे से ये उम्मीद ना करें कि मैं घर पर अपने टीचर की तरह बनकर रहूँ। और एक टीचर होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि मैं अपनी बचपना, अपने जो शरारतें हैं, जो मेरी हैबिट्स है, मैं उन सब चीज़ों को त्याग करके जो मेरा प्रोफेशन है टीचिंग जो मैं करती हूँ उस पर ही तुली रहूँ हर टाइम। तो भाई अपना जो प्रोफेशन है उसके साथ साथ अपनी बचपना जो होता है उसे मत छोड़ो, वरना माँ बाप को लगने लगेगा बेटी जवान होगी शादी कर दो, और जिसका मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। समझ में आया? और माँ बाप की सेवा में जिसकी ज़िंदगी कट गई समझ लो सो सीधा स्वर्ग में है, जिसे उर्दू में जन्नत कहते हैं। चलिए मैंने इतनी सारी बातें तुम्हें समझा दिया और जवाब भी दे दिया। अगर किसी और का अगर कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं। और लास्ट में भी मैं यही कहूँगी, सारे क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही आंसर दूंगी कि अनपढ़ों की तरह ब्लॉगिंग करती है, गंवारों की तरह ब्लॉगिंग करती है। तो भाई मैं तुम्हारे लिए आई एम सॉरी, मैं अपना ये तरीका नहीं बदल सकती। जो मैं हूँ, गांव में रहती हूँ, गांव की चीज़ें ही दिखाऊंगी। एक मजदूर की बेटी हूँ, खेती ही दिखाऊंगी। और घर पर टीचर की तरह बनकर नहीं रहूँगी। और मैं हमेशा अपने माँ बाप के शरारती बच्चे की तरह ही घर पर रहना चाहती हूँ। समझ में आया? और आई होप आप सबके सारे मन के जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत है मेरे गांव के गोबर से, तो आप नया गांव छोड़कर और अन्य किसी गांव में रहते हैं और इतनी ज़्यादा मेरे से दिक्कत है, तो उन गाँवों को छोड़िए, जा करके जी पाकिस्तान में जाइए, या फिर अमेरिका, पेरिस, लंदन, जहाँ तुम जाना चाहे वहाँ पर जा करके बच सकते हो। अन्यथा मेरे से ये उम्मीद ना रखे कि आपको गोबर देखने को नहीं मिलेगा। भाई मैं मजदूर की बेटी हूँ, जब मैं सन्नी करती हूँ, खेती करती हूँ, खेत में जाती हूँ, हालांकि मैं खेत में खेती करती नहीं हूँ, खेत का काम मम्मी पापा मेरे से करवाते नहीं है, तो मैं उन काम को दिखाने में मुझे ज़रा से भी शर्मिंदगी या झिझक नहीं है। और जिसे झिझक है कृपा करके वो ना देखे, आंखें बंद कर ले, और देखना है तो प्यार दिखाए ब्लॉग को। धन्यवाद। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सब तो मुझे प्यार करते हैं। अन्य जो दूसरे लोग हैं उन सब के जो मन के डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। और अन्य अगर क्वेश्चन है तो मेरे तक ऐसे ही पहुंचवा दे, मैं उनका भी जवाब आपको ऐसे अपने ब्लॉग के थ्रू दे दूंगी और तुम्हारे मन की शांति तसल्ली कर दूंगी अच्छे तरीके से। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर तो आई होप अंडरस्टैंड करोगे आप, समझ में आएंगे ही आएंगे। तो मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय and stay safe.